हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट इन एनी लिथोस्फीयर द पायनियर कम्युनिटी इज। तो लिथोस्फीयर में पायनियर कम्युनिटी कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं, पहले जानते हैं कि लिथोस्फीयर के बारे में, उसके बाद हम पायनियर कम्युनिटी भी जानते हैं और फिर ढूंढेंगे कौन इसमें हो सकता है। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? लिथोस्फीयर का मतलब होता है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। अगर रॉक्स के सरफेस पर सक्सेशन की प्रक्रिया होती है तो इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जब बेयर रॉक्स है, इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सॉइल नहीं है। जब सॉइल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कौन सर्वाइव कर सकता है? तो यहाँ पर जो अडेप्टेड होगा, ठीक है, जो अडेप्टेड कम्युनिटी होगा इसके लिए, है ना, और रॉक्स जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, ये लाइकेन हो सकता है ना। लाइकेन से यहाँ पर तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। कौन सा लाइकेन सबसे पहले आता है? वैसे इसमें सबसे पहले जो आएगा वो क्रस्टोज लाइकेन आएगा। यह विदाउट सॉइल के ग्रो करता है, इसको सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, है ना। इसके पास चूँकि इस लाइकेन के पास जो भी लाइकेन है, सारे लाइकेन में क्योंकि ये डुअल ऑर्गेनिज्म होता है तो इसमें एल्गी और फंजाई डुअल ऑर्गेनिज्म टाइप का होता है। ये फंजाई क्या करता है? मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, यानी कि एल्गी को एक तरह से कह सकते हैं वाटर मिल गया। अब बदले में यह इस मॉइस्चर की सहायता से फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि फंजाई को अवेलेबल कराता है। इस तरह से दोनों मिलकर सर्वाइव करता है और ये लाइकेन कहलाता है। तो ये लाइकेन क्या करता है? एक एसिड का सेक्रेशन करता है, ठीक है। इस एसिड के सेक्रेशन से वह रॉक्स को तोड़ने में सफल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यह सॉइल फॉर्म करेगा और फिर बाद में दूसरा लाइकेन आएगा, फिर मॉस आएगा, है ना। इस तरह से आता है। तो चलिए देखते हैं कौन इसका राइट आंसर हो सकता है। फर्स्ट में कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी पायनियर कम्युनिटी यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फॉलियोज लाइकेन, इसको थोड़ा डेवलपमेंट के लाइकेन तो होता ही है पायनियर कम्युनिटी, लेकिन फॉलियोज नहीं हो पाता है क्योंकि फॉलियोज को डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा सॉइल का अमाउंट चाहिए। तो ये जस्ट पायनियर कम्युनिटी के बाद ये आता है, यानी ये सेरल कम्युनिटी में आ जाता है, ये नहीं होगा आंसर। मॉसेस, ये लाइकेन के बाद मॉस का स्टेज आता है, यानी एक तरह का थर्ड स्टेज में ये आएगा। तीसरी कम्युनिटी हो सकती है, यानी ये भी सेरल कम्युनिटी है। क्रस्टोज लाइकेन, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये सबसे पहले यही लाइकेन यहाँ पर अपनी कॉलोनी को बनाता है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो गया? डी नंबर हो गया, क्रस्टोज लाइकेन। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.